हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं बीबी यादव, आपका साइंस अध्यापक। आज कक्षा 7 विज्ञान का दूसरा पाठ रेशों से वस्त्र तक शुरू किया जाएगा और इसमें पौधों एवं जंतुओं से कौन कौन से रेशे प्राप्त किए जाते हैं तथा जंतुओं से ऊन कैसे प्राप्त किया जाता है, इसके बारे में बताया जाएगा। बच्चों, रेशे दो तरह के होते हैं, पौधों से प्राप्त होने वाले रेशे और जंतुओं से प्राप्त होने वाले रेशे। पौधों से प्राप्त होने वाले रेशों को पादप रेशे कहते हैं। जैसे कपास के पौधे के बिनौले से रुई प्राप्त की जाती है। पटसन या सनई के पौधे के तनों से जूट के रेशे प्राप्त किए जाते हैं। कपास के रेशों का जो उपयोग होता है उससे सूती वस्त्र, चादर, पर्दे आदि बनाए जाते हैं। लेकिन जो जूट के रेशे होते हैं उनसे रस्सी, बोरा, दरी आदि बनाई जाती है। इसी प्रकार से जंतुओं से प्राप्त होने वाले रेशों को कहा जाता है जांतव रेशे। ऊन तथा रेशम ये प्रमुख जांतव रेशे कहलाते हैं। ऊन जो होता है वह या ऊन के रेशे भेड़ या याक के शरीर के बालों से प्राप्त किए जाते हैं और रेशम जो होता है रेशम के कीट के कोकून से प्राप्त किया जाता है। आज हम लोग जो है जंतुओं से जो ऊन प्राप्त किया जाता है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो पहले तो ये जाने कि ऊन प्राप्त या ऊन प्रदान करने वाले कौन कौन से जंतु होते हैं। सामान्य तौर पर हम लोग जानते हैं कि भेड़ की त्वचा से जो बाल प्राप्त किया जाता है वह बड़ा ही मुलायम और घना ऊन कहलाता है। या भेड़ के जो बाल होते हैं उनके रेशे से जो ऊन प्राप्त किया जाता है वह बहुत अच्छे किस्म का होता है। जबकि अन्य जंतु भी हैं, जैसे याक है, ऊंट है, बकरी है, इनके शरीर पर भी उपस्थित बालों से रेशे प्राप्त किए जाते हैं। और जिस स्थान पर जो जंतु बालों वाला होता है, यानी कहीं का भी स्थान हो जहां पर ऐसे जंतु पाए जाएं जिनका शरीर बालों से ढका होता है, तो उन्हीं जंतुओं से ऊन वहां पर प्राप्त किया जाता है। जैसे जम्मू कश्मीर की जो पहाड़ी क्षेत्र हैं वहां पर पाई जाती है एक बकरी की प्रजाति है जिसे अंगोरा बकरी कहते हैं। अंगोरा बकरी से अंगोरा ये ऊन प्राप्त किया जाता है। उसी तरह से कश्मीरी बकरी से पश्मीना ऊन की शाल बनाई जाती है, बड़ी फेमस होती है। याक का जो ऊन होता है तिब्बत और लद्दाख में प्रचलित है, क्योंकि ये जंतु वहीं पर पाए जाते हैं। दक्षिणी अमेरिका में जो है एक जंतु होता है लामा और एल्पेका, उन जंतुओं से जो है ये ऊन प्राप्त किया जाता है। अब ऊन प्राप्त करने के लिए बच्चों ये ऊन प्रदान करने वाले जंतुओं का पालन करना होता है। जैसे भेड़ पालन, भेड़ से मुख्य रूप से हमको ऊन प्राप्त होता है, तो इसके लिए भेड़ पालन किया जाता है। हमारे देश के अनेक भागों में जो है भेड़ों का पालन किया जाता है, लेकिन सामान्य रूप से मुख्य व्यवसाय जो ऊन का है जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम की पहाड़ियां हैं,
तथा जो मैदानी भाग है हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, गुजरात आदि जगहों पर जो है गड़ेरिया ये भेड़ों को जो है पालते हैं, झुंड में उनको पालते हैं। और भेड़ जो होते हैं शाकाहारी जंतु होते हैं, वो घास फूस की पत्तियां आदि खाते हैं। और इसके अतिरिक्त गड़ेरिया जो है अपनी भेड़ों को दाल है, मक्का है, ज्वार है आदि खली भी उनको खिलाते हैं, ताकि वो स्वस्थ रहेंगे तो उन्हें अधिक मात्रा में और अच्छे किस्म के ऊन प्राप्त होते हैं। भेड़ों की ऐसी नस्ल जिसके शरीर पर घने बाल होते हैं, उनसे बड़ी मात्रा में और गुणवत्ता वाले ऊन प्राप्त किए जाते हैं। अब यहाँ पर बच्चों मैं एक चार्ट दिखाऊंगा जिसमें दिया गया है कि भेड़ों की कुछ भारतीय नस्लें हैं जिनसे ये प्राप्त किया जाता है ऊन, और ये कहाँ कहाँ पर पाए जाते हैं। पहले मैं ये पढ़ दे रहा हूं। ये बाखरवाल जो प्रजाति भेड़ की है जम्मू और कश्मीर में पाई जाती है, इसके ऊन से ये ऊनी शाल तैयार की जाती हैं। रामपुर बुसायर उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश में ये भेड़ें पाई जाती हैं। इससे भूरे ऊन वाले कंबल बनाए जाते हैं। नाली राजस्थान, पंजाब और हरियाणा में पाई जाती हैं। गलीचे के लिए इनके ऊन का प्रयोग किया जाता है। लोही जात की जो भेड़ें हैं राजस्थान और पंजाब में पाली जाती हैं, इनसे ऊनी वस्त्र तैयार किए जाते हैं। मारवाड़ी ये गुजरात में जो है पाली जाती हैं। मोटी एवं रुक्ष ऊन कंबल के लिए उपयोग किए जाते हैं। इसी तरह से है पाटनवाड़, ये भी गुजरात में पाली जाती हैं। हौजरी के लिए इनके ऊनों का उपयोग किया जाता है। अगर बच्चों आप देखें तो ये किताब में एक तालिका बनी हुई है 1 से लेकर 6 तक। ये देखिए दिखाई दे रही है। ये 6 जो है भेड़ों की कुछ प्रजातियां हैं और ये किस प्रदेश में पाली जाती है ये यहाँ पर दिया गया है, और फिर उनसे क्या बनाया जाता है उसके बारे में भी दिया जाता है। दिखाई दिया? सब बच्चों को दिखाई दे रहा है? ठीक है। अब हमको ये बताना है कि इन भेड़ों से जो ऊन प्राप्त करने के चरण हैं या भेड़ों से ऊन जो प्राप्त किया जाता है उसके कौन कौन से चरण हैं। पहला है भेड़ों के बालों की कटाई, यानी जो भेड़ लोग पाले रहते हैं वो क्या करते हैं कि भेड़ के शरीर पर जब बाल बड़े हो जाते हैं, घने हो जाते हैं, तो उनके बालों को शरीर से उतार लिया जाता है और ये कहलाता है, यह प्रक्रिया कहलाती है ऊन के रेशों की कटाई। क्या कहलाएगी? ऊन के रेशों की कटाई। अब कुछ जो भेड़ पालक होते हैं वे भेड़ के शरीर पर से बाल को हंसिया से ही काट के अलग करते हैं, और कहीं कहीं पर बड़े पैमाने पर है तो मशीनों का भी प्रयोग किया जाता है। और भेड़ों का जो बाल है वह गर्मी के मौसम में ही उतारा जाता है, इसलिए कि गर्मी का मौसम है, बाल ज्यादा है तो उन्हें गर्मी लगेगी, और ऐसे समय में उनका बाल काटने से उन्हें कोई नुकसान नहीं होता। भाई जाड़े में काट देंगे अगर बाल उनका तो ठंडक लगने लगेगी, और बल्कि गर्मी में काट रहे हैं तो गर्मी उनको कुछ कम लगेगी। तो इस बात का ध्यान देना होता है कि जो भेड़ों के
बालों की कटाई होती है वह कब किया जाए? गर्मी के मौसम में किया जाता है। अब उन्हें कोई कष्ट नहीं, ऐसा नहीं है भाई। बच्चे जैसे सिर का बाल है हम लोग कटवाते हैं नाई के पास जा करके, तो बाल को कटवाने में कोई कष्ट थोड़ा ना होता है वैसे, क्योंकि बाल का जो ऊपरी भाग होता है जो त्वचा से बाहर है तो वह जो है निर्जीव के रूप में हो जाता है, उससे कष्ट नहीं होता है। वैसे ही भेड़ों के बालों को काटने में भी कोई कष्ट नहीं होता है। तो पहला चरण हो गया भेड़ों के बालों की कटाई। अब दूसरा चरण है अभिमार्जन। क्या है? अभिमार्जन। कटाई के बाद जो रेशे प्राप्त होते हैं उनको पानी की टंकियों में डाल करके अच्छी तरह से उनकी धुलाई की जाती है ताकि उनकी चिकनाई, धूल आदि के कण उसमें से क्या हो जाए? निकल जाएं। इस क्रिया को अभिमार्जन कहते हैं और यह क्रिया मशीनों द्वारा भी की जाती है। तीसरा जो चरण है बच्चों वह है छटाई। अब अभिमार्जन के बाद यानी धुलाई के बाद जो रेशे हमें प्राप्त हो जाते हैं उसमें से क्या किया जाता है? अच्छे रोमेदार रेशे उनकी लंबाई, चिकनाई, हल्केपन के आधार पर उन्हें अलग अलग कर लिया जाता है। भाई जो बड़े बड़े हैं, चिकने हैं, लंबे हैं, उनको अलग कर लिया गया, और जो छोटे हैं और कम चिकने हैं तो उनको क्या कर लिया जाता है? अलग कर लिया जाता है। और यह काम जो है मशीनों के द्वारा भी किया जाता है। तो छटाई हो गई कि कौन अच्छा वाला लंबा वाला ऊन है और कौन जो है छोटा वाला ऊन है। इसके बाद उसकी क्या की जाएगी? चौथे चरण में कताई की जाएगी। कताई के लिए क्या करते हैं कि पहले अभिमार्जन के बाद या छटाई के बाद जो रेशे हमको प्राप्त होते हैं उनको सुखा लिया जाता है, और जब खूब अच्छी तरह से सूख जाता है तो फिर क्या करते हैं? छोटे छोटे कोमल व फूले हुए रेशों की ऊन के धागों के रूप में कताई की जाती है। तो वह कहलाता है चरण क्या चीज? कताई। यानी अब रेशों की कताई कर ली गई। अब पांचवा चरण आता है बच्चों, वो है रंगाई का। क्या है? रंगाई का। भेड़ बकरी से या याक से जो हमको ऊन प्राप्त होता है वह भूरे अथवा सफेद रंग का होता है। विविधता पैदा करने के लिए यानी अलग अलग रंगों का बनाने के लिए अलग अलग रंगों से उनकी रंगाई की जाती है, जिससे रंग बिरंगे ऊन हमको प्राप्त होते हैं। तो ये रंगाई का प्रोसेस हो गया। फिर रंगाई करने के बाद बच्चों फिर आता है ऊनी धागा बनाना। रंगाई के पश्चात जो ऊन हमको प्राप्त होता है उसको सुलझा करके सीधा कर लिया जाता है। भाई उलझा हुआ रहेगा तो उसको सुलझा करके पहले क्या कर लेंगे? सीधा कर लेंगे, और फिर उसको लपेट करके धागा बनाया जाता है, और लंबे रेशों को काट करके स्वेटर की बुनाई के लिए ऊन बनाए जाते हैं। जो लंबे लंबे रेशे के रूप में जो है ऊन बना लिए जाते हैं, और जो छोटे छोटे रेशे रहते हैं उन रेशों को काट करके ऊनी वस्त्र बनाते हैं। चादर बनाना है, शाल बनाना है, तो जो ऊनी वस्त्र बनाए जाते हैं वह किससे बनाए जाए? जैकेट बनाए जाते हैं ऊनी, तो वह छोटे छोटे जो रेशे होते हैं उनको काट करके उनसे बनाया जाता है। तो ये इस तरह से 6 स्टेप है बच्चों भेड़ से ऊन प्राप्त करने का। पहला हो गया भेड़ों की बालों की कटाई, दूसरा है अभिमार्जन, तीसरा है छटाई,
चौथा है कताई, पांचवा रंगाई, छठवां ऊनी धागा बनाना। तो इस तरह से भेड़ बकरियों से ऊन को प्राप्त किया जाता है। अब कुछ ऐसी भी बातें आती है बच्चों की, जो भेड़ बकरी पालते हैं और उनके शरीर से बालों को काटते हैं भेड़ों के, और भेड़ों के साथ रहते हैं, तो ये एक रोग हो जाता है, एंथ्रेक्स नामक जीवाणु होता है, उसके द्वारा वे लोग इन्फेक्टेड हो जाते हैं, और जो बाद में एक बड़ी घातक बीमारी उनके लिए हो जाती है, जिसको सोरटस रोग कहते हैं। तो इस व्यवसाय में ये भी एक बचना होता है कि भाई इस तरह की बीमारी फैलने न पावे। तो इस तरह से आज हमने आपको बताया कि पौधों से कौन से रेशे प्राप्त होते हैं, और जंतुओं में मुख्य रूप से ये ऊन प्रदान करने वाले जंतुओं से हम ऊन कैसे प्राप्त करते हैं। तो आज का क्लास है इस वीडियो में यहीं तक। और बच्चों, इस वीडियो को आप ध्यान से सुनेंगे, पढ़ेंगे, देखेंगे। अगर कोई कठिनाई होती है तो अपने प्रश्नों को मेरे इस कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, जिससे मैं उसका उत्तर आप लोगों को दे सकूंगा। तो आप वीडियो को देखकर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और फिर उसे पढ़ें। देखो बच्चों, मेरा जो वीडियो है यह मेरे चैनल पर है। मेरे चैनल का नाम है विजय बहादुर यादव ABIC। यूट्यूब पर आप विजय बहादुर यादव ABIC खोलेंगे तो मेरा चैनल खुल जाएगा, और उस पर तमाम वीडियो 10th क्लास के, 9th क्लास के, 7th क्लास के होंगे। और उनमें से जैसे आज जो हमने पढ़ाया है, ये वाला वीडियो खोजना है तो आप उसमें जो है देखेंगे, पाठ का नाम लिखा रहेगा। क्या लिखा रहेगा? रेशे से वस्त्र तक और ऊन से प्रदान करने वाले जंतुओं के बारे में। तो उसे खोल करके आप पढ़ सकते हैं। बच्चों, गुड बाय, थैंक यू।